हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। इसलिए आज के दिन व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा का पाठ करने या फिर सुनने से 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसा भक्त अंत में भगवान श्री विष्णु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ लोक को जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनिए मोहिनी एकादशी की पूजा विधि और साथ ही आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने जो कथा कही थी वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम हैं सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर एक दिन धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन बिताने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तब बुरे कर्मों में साथ देने वाले उसके मित्रों ने भी उसे छोड़ दिया और वह भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। लेकिन वह चोरी करते हुए जब पकड़ा गया, तब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया और इसके बाद धृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तो उसने फिर से चोरी की और जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से निकलने के बाद धृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वह पशु पक्षियों का शिकार करके अब उन्हें मारकर खाने लगा और कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। एक दिन धृष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में
ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का मास चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचनों को सुनकर मुनि कौंडिन्य ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर श्री विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से बढ़कर कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी की यह कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है, इसलिए हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और इस कथा का पाठ भी करना चाहिए। इस प्रकार धर्मराज जी को मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भी विधि विधान से इस व्रत को किया और श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें भी अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल और जल लेकर मोहिनी एकादशी व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए, इस प्रकार कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से वैशाख शुक्ल एकादशी, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, इसका व्रत रखने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मैं इस व्रत को विधि विधान से पूर्ण कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए। जो भी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को धारण कर रहा हूँ, हे श्री हरि, आप मेरी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिएगा। इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित करके संकल्प के बाद भगवान की उपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के साथ ही पूजन सामग्री लेकर आपको केले के पेड़ की पूजा भी आज के दिन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। यदि आसपास आंवले का पेड़ हो तो आंवले के पेड़ की पूजा भी आपको इस दिन अवश्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ फलदायी होती है। पूजा में आप गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन जरूर करना चाहिए। भगवान को आज के दिन मीठे फलों का भोग लगाया जाता है। फलों के अलावा आप ड्राई फ्रूट्स या फलों के जूस का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न का, भोजन का भोग इस दिन भगवान को नहीं लगाया जाता। भोग लगाने के साथ ही आप सबसे अंत में क्षमा याचना करें और उसके बाद जिस प्रकार भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत प्रारंभ करें। व्रत की कथा पूजा करते समय सुबह और शाम दोनों ही समय पढ़नी या सुननी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य इस उपवास को रखने का नहीं हो तो आप केवल सच्चे मन से आज के दिन भगवान की पूजा कर सकते हैं और सुबह की पूजा करने के साथ ही तुलसी जी के पौधे में धूप दीप भी जलाना चाहिए। लेकिन तुलसी जी को इस दिन स्पर्श नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से सच्चे मन से भगवान श्री हरि का ध्यान करें, उनका भजन कीर्तन करें और कोई भी ऐसा काम ना करें
जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए, जैसे कि झूठ, चोरी, पाप, निंदा। किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति से आज के दिन आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, जो दूसरों की निंदा करता हो, जिसने किसी प्रकार का नशा आदि कर रखा हो। और आज के दिन जितना हो सके अपने मन में संयम में रखकर इस व्रत को करना चाहिए। शाम को एक बार फिर से भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को केवल फलों का भोग लगाकर, यदि आप फलाहार करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल आप भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसी के साथ आज के दिन फलों का दान करना भी बहुत शुभ होता है। आप घर की छत पर चिड़ियों के लिए आज के दिन फल भी रख सकते हैं। फल के साथ आप जल अवश्य रखें। रात में आप जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करें, भजन कीर्तन करें। और आज के दिन यदि हो सके तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए। जागरण जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी देर तक आप कर सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि को एक बार फिर से सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग लगाएं। और आज के दिन भोग में द्वादशी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन का, जैसे दाल, रोटी, सब्जियां, इनका भोग लगाकर इन्हीं को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें और अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। लेकिन व्रत पारण करते समय तुलसी पत्र और जल का सेवन जरूर करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। भोजन के अलावा आप मौसमी फलों में पीले फल जैसे केले, खरबूजे, पपीता आदि का या फिर आंवले का भोग भी लगाकर भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें और इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। व्रत पारण करते समय आपको दान की सामग्री भी मंदिर में रखनी चाहिए और उसको ब्राह्मणों को दान में दे देनी चाहिए। पारण करते समय आपको भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर, दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर और एक तुलसी पत्र रखकर आचमन करना है। और उसके बाद भगवान से क्षमा याचना करनी है कि हे श्री हरि, मैंने सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया है और आज द्वादशी तिथि को मैं इस व्रत का पारण करने जा रहा हूँ। अपने द्वारा किए गए एकादशी व्रत का पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे श्री हरि, जो कोई भी भूल चूक इस व्रत को धारण करने में मुझसे हुई हो, अपनी संतान समझकर कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा और अंत में मुझे अपने धाम बैकुंठ लोक में वास दीजिएगा। इस प्रकार संकल्पित जल को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। दान की सामग्री को आप दिन भर में कभी भी किसी भी समय दान में दे सकते हैं। कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आप दान में दें और इस शुभ मुहूर्त पे आप अपना व्रत खोल लें। यदि एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए तो व्रत अधूरा ही माना जाता है, इसलिए आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई दिन शनिवार को सुबह 11:23 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 मई दिन रविवार को दोपहर 1:50 पर। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई दोपहर 1:51 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 मई दिन सोमवार को दोपहर 3:59 पर। हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 19 मई को रात 8:22 पर और एकादशी के पारण का समय रहेगा 20 मई को सुबह 5:47 से सुबह 8:25 तक। 19 मई दिन रविवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:47, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:58, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:11 से सुबह 4:59 और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:19 से शाम 6:58 तक। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन रहने वाले शुभ योग के बारे में। अमृत योग का निर्माण होगा 19 मई दिन रविवार को सुबह 5:28 से 20 मई सोमवार को सुबह 3:16 तक। वज्र योग रहेगा 18 मई दिन शनिवार को सुबह 10:25 से 19 मई दिन रविवार को
सुबह 11:25 तक और सिद्धि योग रहेगा 18 मई दिन शनिवार को सुबह 11:25 से 19 मई दिन रविवार को दोपहर 12:11 तक। इन योगों में मोहिनी एकादशी का व्रत रखना और विष्णु जी की पूजा करना बहुत ही लाभ प्रदान करता है। तो ये थी आने वाली मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जय श्री राधे राधे कृष्णा।